कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया गया और कहा गया कि हम उन्हें जानते हैं, उन तक पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ क्रैकडाउन भी हुआ है। और फ़ौज को बदनाम करने और माशरे और फौज के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया मुहिम का नोटिस लिया गया है। SPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज अपनी जिम्मेदारियों का इदराक रखती है और हर हाल में अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुल्क को बचाते हुए इसकी सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करती रहेगी। यार अपनी ही फौज पे, और तुम्हें तो भारत बनी है कि घर अगर आज़ाद ना होता, किसी हम सब बनी है कि हिंदू के दुकान के बाहर साफ कर रहे होते झाड़ू से। कुछ दिनों से चंद गंदे और गलीज लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बेबुनियाद और घटिया प्रोपेगेंडा शुरू किया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं, खुदा के वास्ते सोशल मीडिया को लगाम डालें। जो गद्दारी के एलिमेंट्स हैं वो तो हैं, अगर तहकीकात होती, कमीशन जो बनाया गया था उसको चलने दिया जाता तो ये बिल्कुल गद्दारी साबित होती। ये जो लोग रातों रात बिके हैं और ये जो रातों रात इन्होंने पार्टियां चेंज की हैं, ये किस बुनियाद पे की है? अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की हिफाजत, उसकी सलामती की जो है वो ज़ामन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर एक बात वो बार बार वो कर रहे हैं कि जहाँ पे जो कानून की हुक्मरानी रियासती इदारों के लिए पाक फ़ौज हमेशा खड़ी है, ये भी उनका एक मैसेज लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि रियासत है तो सब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से इमरान खान को उनके पद से हटाया गया है, तब से जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो लगातार पाकिस्तान के जो आर्मी है उसके खिलाफ लगातार गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बाजवा है उसका ये कहना है कि जो दूसरे देश के जो यहाँ पे नासिर हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी आवाम के बीच में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में दूरियां पैदा हों। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसके खिलाफ इमरान खान के ही सपोर्टर जो हैं वो गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं। और आपको जैसे कि कल एक वीडियो डाला था जिसमें कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की जो सपोर्टर थी उसने ये कहा था कि जो इमरान खान है वो खुल के सामने हो। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो ये सेट किया है कि इसके पीछे आर्मी हो सकती है, तो वो अब आर्मी पर भारी पड़ रहा है और लगातार जो पाकिस्तानी आवाम है वो पाकिस्तानी फ़ौज को ही गालियाँ दे रही हैं। दोस्तों, यही लोग थे जो कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जैसे ही आर्मी ने उन्हें हटाया तो यही जो सपोर्टर हैं वो आज पाकिस्तानी आर्मी को गालियाँ दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। गुज़श्ता 3 रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल से रियासती इदारों के खिलाफ नफरत गेज मुहिम चलाई जा रही है। आज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने ऐसे बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौज को बदनाम करने और माशरे और फौज के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया मुहिम का नोटिस लिया गया है। SPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज अपनी जिम्मेदारियों का इदराक रखती है और हर हाल में अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुल्क को बचाते हुए इसकी सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करती रहेगी। बयान के मुताबिक फोरम ने कहा है कि पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी मुकद्दस है। आर्मी हमेशा से रियासती इदारों की हिफाजत के लिए उनके साथ खड़ी रही है और आइंदा भी रहेगी और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तौर पर उन्होंने भट्टी साहब उन्होंने ये पॉलिसी पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो समाज और इदारे यानी फौज के इदारे के माबैन एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान आया है, बड़ा सख्त बयान है, मीनिंगफुल है और इस मुल्क की सिक्योरिटी से मुंसलिक भी है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, खुदा ना खास्ता जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो वहाँ दुश्मन मुल्क की फ़ौजें आ जाती हैं। अगर पाकिस्तान में हम आप आज आज़ाद है, हमारी घर में माँ बहनें हैं, तो वो पाक फ़ौज की वजह से। दुनिया में सबसे मुश्किल जनाजा, दुनिया में सबसे तकलीफ दे जनाजा बुजुर्ग बाप के लिए जवान बेटे का है। अगर एक किसान का बेटा फौजी लासना एक शहीद होता है, कप्तान होता है, मेजर होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, तो वो मुल्क की हिफाजत के लिए होता है, किसी एक वाहिद शख्स के लिए, जमात के लिए नहीं। कुछ दिनों से चंद गंदे और गलीज लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बेबुनियाद और घटिया प्रोपेगेंडा शुरू किया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं, खुदा के वास्ते सोशल मीडिया को लगाम डालें, इख्तलाफ राय ज़रूर करें, अदारों को आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल फेयर चलना चाहिए, लेकिन यार अपनी ही फौज पे,
और तुम्हें तो भारत बनी है कि घर अगर आज़ाद ना होता, किसी हम सब बनी है कि हिंदू के दुकान के बाहर साफ कर रहे होते झाड़ू से। तो अगर इस मुल्क की तारीख की पाक फौज की लातादाद शहादतें, जंग में जाके माजूर जवान बच्चियां हमारी बेवा हुई, 4 महीने का बच्चा होता है कप्तान का, मेजर का, और जब उसके घर ये खबर जाती है कि उसका बेटा शहीद हो गया, तो उस बच्चे ने अभी सरी आंखें नहीं खोल ली होती, बोलना नहीं सीखा होता, चलना नहीं सीखा होता। लेकिन बदकिस्मती है, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो उन्होंने भी उसका जिम्मेदार खलाई मखलूक को किया और बहुत ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज कहे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। इवन देखें एक बात है, खान साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं, लेकिन चंद दिन पहले से खान साहब की तरफ से कोई नहीं आया। इमरान खान साहब की तरफ आएगा तो हम उसकी भी मजामत करेंगे, ये फौज मेरी है। लेकिन चंद दिन से हो रहा था, तो आज फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अच्छा किया आर्मी ने इसका रिएक्शन देखे। होता कौन है, कोई लगड़ बगड़ उठे और मेरी फौज पे इल्जाम लगा दे। यार हम सब कहते हैं सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी इदारे की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार कौन माई का लाल है? ये सारे हुक्मरानों को इनके बेटे को मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ, मुआना में जाके ना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करे, कंट्रोल लाइन पर खड़े हो। ये जो सब अफसर है ना, इनके भी बच्चे हैं, और ये भी कभी कप्तान थे, कभी मेजर थे, कभी सिपाही थे। फौज का सिपाही तो जनरल से ज़्यादा बड़ा शहीद है, उसके तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती। जब शहीद की जाती है तो पूरा गांव फख्र करता है कि हमारे गांव में शहीद आया। इलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, अब अस्करी इदारों के जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, तो उससे तो बैन ही वही हो रहा है जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही थी और आप उसको मजम्मत कर रहे थे उस सब की, और आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल नहीं कर रही। प्राइम मिनिस्टर ने इंपोर्टेड सिलेक्टेड बिल्कुल ठीक लफ्ज बोला है, क्योंकि उन्होंने इसके सारी जो जिस तरीके से ये साजिश हुई है और किन वजूहात की बिना पर हुई है वो सब खोल के बयान किया। और मैं भी आपको बता देती हूँ, जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लेकर गए हैं रशा, उन दिनों में आप जितने टॉक शोज उठा लें, इनके जितने तर्जुमान थे, हिना भट्ट हो या वो अली परवेज मलिक हो, शाइस्ता परवेज हो या और कोई हो, सब एक बात बोल रहे थे कि हम अपने पुराने दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते, हम उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो वो अब आपने देख भी लिया कि मुलाकातें भी बड़ी डिटेल में जारी थी, बहुत ज्यादा नोट्स की एक्सचेंज भी चल रहा था और वही जुबान बोली जा रही थी। आप अमरीकी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं कि रेहान वो किससे मिलते रहे? हमदुल्ला मुहिब से मिलते रहे जिसने पाकिस्तान को गाली दी, वो अजीत देवल से मिलते रहे जो पाकिस्तान के दुश्मन है, इजराइल के एम्बेसडर से मिलते रहे, वो क्या कर रहे थे? जरिए से आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ चीनी हुकाम की तरफ से बल्कि चाइनीज मीडिया भी मुबारकबादें भेज रहा है। देखिए जी, उस पर मैं क्या तबसरा कर सकती हूँ। जब एक रजीम चेंज हुई है और इंटरनली चेंज हुई है, तो दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं या दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने तो उसके हिसाब से चलना है ना। ये तो अब यहाँ की जो असल जमहूर होता है, जमहूरियत का हुसन, और सारी आप देख लें अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इस वक्त अवाम में जो गम गुस्सा है और जिस तरीके से ये आए हैं उस पे तो रिएक्शन आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला अब जिस वक्त हम कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं तो इनकी जान निकल जाती है, काम पे टांगनी शुरू हो जाती हैं। और अब जिस वक्त आवाम की भी ये डिमांड आएगी, फिर देखते हैं कि कहां से इन्हें मुबारकें आती हैं और क्या मामलात मजीद चलते हैं। अच्छा कमल चौधरी साहब, गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच के अंदर भी ये कहा कि सबसे पहले तो इस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये जो सिफारती मरासला या डिप्लोमेटिक केबल है उसको आपकी तरफ से रिजेक्ट किया गया कि हम इसको मानते नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम कोई सब्सटैंशियल एविडेंस या प्रूफ रखने के लिए या उसकी तहकीकात कराने के लिए क्या किया? आपको नहीं लगता कि आप बहुत सारे लूप होल्स इस बारे में छोड़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको बुलाया गया था और इन्हीं के दावों और नारों के बाद बुलाया गया था, जब ये कहते थे कि इमरान खान हमें बुला के इन कैमरा दिखा दें, जब हमने इन्हें बुलाया तो ये भाग गए। ये क्या इंतजार कर रहे थे कि ये खुद वजीर आजम का ओथ ले लेंगे, उस साजिश के मुताबिक हर चीज कंप्लीट होगी तो फिर ये सारा टोपी ड्रामा करेंगे? तो पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो चारों चीफ थे, उन्होंने जिस वक्त उस पर एंडोर्समेंट दी है, ये वहां उसके बाद जब पार्लियामेंट में बुलाया गया, पूरी अपोजिशन के लीडरान को, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान को बुलाया गया, क्यों नहीं आए थे उस टाइम पे? जो कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम साहब ने कहा कि हम आपके आगे
आगे पेश करते हैं चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ और सारे फोरम्स पे कहा गया। तो उससे तो ऐसे लग रहा था कि मरासला पीछे पीछे और लोग आगे आगे हैं, तो उससे कन्नी कतराने की मुझे समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, आज फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास था, जिसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तानी कौम, सोसाइटी और फ़ौज के बीच जो उनको डिवाइड करने की कभी भी कोशिश को कामयाब नहीं हो सकती। फ़ौज अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है और आइन और कानून के साथ खड़ी है। और बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया गया और कहा गया कि हम उन्हें जानते हैं, उन तक पहुंच चुके हैं। और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ क्रैकडाउन भी हुआ है और उसमें अब जो बाकायदा तौर पर वो जो कैंपेन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। चीफ हमेशा ये कह चुके हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, तो उसमें एक, क्योंकि फ़ौज की जो असल ताकत है वो पाकिस्तान के अवाम है, और अगर अवाम और फ़ौज के बीच में कोई दूरी आ जाए, कोई खला पैदा हो जाए, तो उसका नुकसान फिर मुल्क को होता है, उसका नुकसान अवाम को भी होता है, उसका नुकसान इदारों को भी होता है। तो इसलिए जो रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, एक तो वो बड़ा मजबूत है, वो बहुत गहरा रिश्ता है और शिकायत होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तानी लोगों के दिल अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारे के साथ धड़कते हैं, क्योंकि ये हमारी हिफाजत के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट है। और यही आज मैसेज था और समझा गया कि बिल्कुल वो जो ताकतें इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश अगर करेंगी तो इंशाल्लाह उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से एक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, और वो सिचुएशन आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से है। इमरान खान साहब का ये मुतालबा कि जल्द इंतखाबात कराए जाएँ, वो लोगों ने उस पर लब्बैक कहा है। पाकिस्तानी लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली है बाहर, ये पेशावर के जलसे में भी लोग आएंगे। आप मीडिया पे भले उन्हें रोक दें, मत दिखाने दें, सोशल मीडिया भी इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते। फिर उसके बाद 16 अप्रैल को इमरान खान ने कराची जाना है। कराची में जो पहले एहतजाज पर जो हाल हुआ है, अब मज़ार कायद के साथ जो ग्राउंड है उस पर जलसा होगा, उस पर गैदरिंग होगी।